सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जिससे मैंने पिछले कई क्वेश्चंस किए हैं। क्योंकि अगर एक मेथड आपको बिल्कुल पक्का हो कि भाई ये मेथड हमको फॉलो करना है, तो एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा मेथड लगाएं, क्या करें। क्योंकि एक मेथड तो आपको पता है कि भाई ये वाले मेथड से तो क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी और जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और मेथड सीखते जाओगे तो वो भी अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इनकेस अगर आपको कोई दूसरा मेथड नहीं याद आ रहा है तो एक तो मेथड आपके पास होनी चाहिए जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सके। ठीक है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक ही मेथड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये ना सोचना पड़े कि यहाँ पर हम क्या करें, कौन सा मेथड लगाएं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है कि कहीं पर भी आपको साइन और कॉस का रिलेशन दिख जाए, कोसेक और सेक का रिलेशन दिख जाए, यानी ये दोनों आपस में एक साथ दिख जाए कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में, और टैन और कॉट कहीं पर साथ में दिख जाए, और इनके जो एंगल्स हैं, जैसे मान लो साइन ए और कॉस बी हो गया, ठीक है, तो इनके जो एंगल्स हैं इनका सम अगर 90 आ रहा है, यानी ए प्लस बी अगर 90 आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी साइन ए बराबर होगा कॉस बी के। इसी तरह कॉसेक ए हमने लिया, सेक बी लिया, तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। टैन ए था हमारा और कॉट बी कहीं पर था, और इन दोनों को जोड़ रहे थे तो 90 डिग्री आ रहा था, तो टैन ए कॉट बी बराबर होगा। ठीक है, ये मालूम हो गया आपको। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको ऊपर साइन दिख रहा है, नीचे आपको कॉस दिख रहा है, कॉस उधर भी दिख रहा है, लेकिन एंगल को जोड़ोगे तो 90 किसका बनना है, इधर का साइन लिया, इधर का कॉस लिया, इन दोनों एंगल को जोड़ो, कितना हो रहा है, 90 होगा। यानी 22 + 68 क्या होता है, 90 डिग्री। यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। कहने का मतलब ये है साइन स्क्वायर 22 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी कॉस स्क्वायर 68 डिग्री के। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन है और दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी 22 + 68 90 होता है, इसीलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन देखो, साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। साइन और कॉस का रिलेशन है और दोनों एंगल जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री बनना है, 68 + 22। यानी कहने का मतलब ये है साइन स्क्वायर 68 डिग्री बराबर होगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री के, और इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, बी मान लेते हैं। ठीक है, अब इधर तक का तो काम हो गया। अब इसके आगे का हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कुछ पेयर बन जाएगा साइन और कॉस का। तो यहाँ पर देखो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन है और कॉस तो है, लेकिन डिग्री को हम जोड़ रहे हैं 63 + 63, तो ये 126 आ जा रहा है। तो इसका मतलब इस साइन को हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी हमको रिलेशन लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अब हम लगा सकते हैं कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस 63 डिग्री को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस 63 डिग्री ये कॉमन हमने ले लिया, तो एक कॉस 63 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, माइनस हमने बाहर लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए बीच में। अब हमारा क्या हो गया, साइन 27 डिग्री। अब यहाँ देखो, साइन और कॉस और साइन का रिलेशन है और दोनों के एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसको अगर हम मान लो सी ले लेते हैं, सी और इसको सी, तो सी - सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये बाहर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो यहाँ भी हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इस वाले रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री किसके बराबर होगा, देख सकते हो ए के बराबर होगा, और साइन स्क्वायर 68 ये बी के बराबर होगा। यानी ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, a + b अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो देखो ये b के बराबर होगा, यानी b प्लस साइन कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये है हमारा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, इसका a के बराबर होगा। यानी a + b ऊपर और a + b नीचे, b + a लिखो या a + b, बात एक है, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस पूरे रिलेशन की वैल्यू 1, और यहाँ से वैल्यू का हमने निकाला 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो हो गया जो हमने मेथड सीखा था, उससे हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है, उससे भी मैं करके बता देता हूँ, जो आसान लगे आप उसी को फॉलो कर लेना। इसमें हम क्या करेंगे, एक साइन और एक कॉस इसका पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है,
तो अगर एक साइन और एक कॉस आ जाए और डिग्री दोनों बराबर हो जाए तो हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेगा? आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको बुक में दिया है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 68 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 68। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा। तो साइन स्क्वायर 68 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर, और 90 माइनस 68 क्या होता है, 22 डिग्री। ठीक है, यानी अब हमारा क्या हो गया रिलेशन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस अभी हमने निकाला कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा यहाँ पर भी। इस कॉस को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको साइन में बदल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन के केस में क्या होगा, 90 माइनस 68 22 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 22 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, 1/1 हो गया। प्लस अब इस रिलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो हमको दिया हुआ है, इस साइन को हम कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमको बनाना है। तो साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यही रिलेशन अप्लाई करेंगे, कॉस 90 माइनस 27 तो क्या हो जाएगा, कॉस 63 हो जाएगा। और यहाँ भी कॉस 63 है, ये भी कॉस 63 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो देख रहे हो डिग्री दोनों बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये 1 यहाँ से हो जाएगा तो 1 + 1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।